हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सब लोगों का प्यार मिल रहा है भाई। और आप सभी लोग जैसा मेरे को और सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई सरपंच भाई तुम्हारा वीडियो बहुत अच्छा है। और अब मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा है, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे को फ़ायदा भी हो रहा है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लेक्चर्स हो नहीं रहे। और पिछला कल भी लेक्चर नहीं हुआ, सॉरी आज भी लेक्चर नहीं हुआ और कल भी लेक्चर नहीं है। और येस्टरडे भी दो लेक्चर की जगह पे एक ही हुआ अपना। तो अपन लोग बहुत परेशान है सब लोग लेक्चर से। तो मैंने सोचा कि खुद से एक बार देखूं कि क्या क्या है अपने सब्जेक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ टॉट है, और लेबर लॉ है, लीगल लैंग्वेज है। तो बाकी सब तो ठीक है। ये लॉ ऑफ टॉट जो है वो क्या है वो मुझे समझ एक्चुअली ज़रा भी आइडिया नहीं था। तो मैं सोचा कि एक बार लॉ ऑफ टॉट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करता हूँ। तो वो उसके जो किताब में डेफिनेशन है वो तो बिल्कुल अलग है। बट उसको समझने के लिए मैंने कुछ सर्च किया गूगल पे। तो मेरे को कुछ जो डेटा मिला ना वो बहुत ज़बरदस्त और इतना इजीली टोट को समझा दिया ना। मेरे को लगा कि ये एक्चुअली मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाला था। मैं सोचा जिस दिन लेक्चर होगा ना सिर्फ लेक्चर के सब्जेक्ट को ही उठा के वीडियो बनाऊंगा। बट मेरे को लगा कि लॉ ऑफ टॉट एक मरतबा अगर पूरी क्लास को पता चल गया कि क्या है लॉ ऑफ टॉट, तो सर वहाँ समझाने से पहले ही अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा। सर या मैडम जिनकी भी क्लास है, मे बी लॉ ऑफ टॉट अपनी प्रिंसिपल मैडम ले रही। तो लॉ ऑफ टॉट क्या है वो शुरू करते पहले, ठीक है। तो और अब अपन पहले की जैसा जैसे पहले दिन इंट्रोडक्शन किए थे वो कभी नहीं करेंगे अपन। अपन बीच बीच में थोड़ा टाइम पास करेंगे। तो लॉ ऑफ टॉट क्या है, ठीक है। तो पहले तो लॉ को समझ लेते हैं। लॉ का डेफिनेशन तो वैसे कई मरतबा बता चुके, बट आज एक मरतबा फिर से इजी वे में समझो। ऐसे रूल्स जो लीगली सेंक्शन है वो लॉ है ना। ये तो एकदम क्लियर था। अब बहुत से रूल ऐसे होते हैं जो लीगली सेंक्शन नहीं होते, जैसे कि जो क्या है, जैसे कि घर में चप्पल पहन के नहीं आने का। माँ ने बोली, अम्मी ने बोल दी कि भाई घर में चप्पल पहन के नहीं आने का। उसके बाद भी अगर तुम घर में चप्पल पहन के घुसे तो फिर वहाँ पे कोई रूल लगता नहीं है ना। लीगली रूल नहीं है, तुमको घर वाले कोर्ट लेके नहीं जा सकते, बट सज़ा तो पनिशमेंट तो मिलेगी। ये वाला बहुत बेस्ट था। अच्छा, तो अभी क्या है, इफ़ यू वायलेट एनी रूल्स लीगली इन्फोर्सेबल, कोई ऐसा ऐसा रूल लीगली रूल है जिसको तुम वायलेट करो, है ना, जो लीगली इन्फोर्सेबल है, तो आपको कोर्ट लेके जा सकते हैं। कोई भी ऐसा रूल जो लीगली इन्फोर्सेबल है या आपने लॉ तोड़ा तो आपको कोर्ट लेके जा सकते हैं। तो अब सबसे बेसिक कंसेप्ट ये टोर्ट से पहले आपको ये समझना है, ठीक है। तो कोर्ट में कहाँ कौन कौन से कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल होते हैं और सिविल होते हैं। तो क्रिमिनल में तो क्लियर है, सारे के सारे कोड जो है जो वो कोडिफाइड है। और लॉ टॉट में जो है ना वो अनकोडिफाइड है। वो अनकोडिफाइड कैसे है वो आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। आज के लेक्चर में मैं नहीं, आज के इसमें मैं नहीं बता पाऊँगा, वो बहुत ज़्यादा है ना। तो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल बाबू भाई गाड़ी चला रहे, बाबू भाई एलएलबी वाले गाड़ी चला रहे और अपन अपने मस्त मस्ती में चल रहे, ठीक है। और पीछे से एक कार कोई तो आया लेकर, कोई में क्या, अपना दिनेश भाई समझ में, अपना दिनेश भाई अब कार लेके आया, अपना सीआर है ना वही, और मेरे को उड़ा दिया उसने। उड़ाने के बाद मेरे को लीगल ये इंजरी आ गई, मार लगी, हाथ पैर टूट गया, फ्रैक्चर आ गया, मेरी गाड़ी को भी नुकसान हो गया, बाइक को। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं उसके ऊपर केस करूँगा, तो केस में मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं उसके ऊपर क्रिमिनल केस करूँ, तो उससे क्या होगा, वो जेल जाएगा कि उसने मेरे को उड़ा दिया। इसके लिए उसके ऊपर जो भी आईपीसी उसके हिसाब से होगी, वो तो अपना अभी तक हुआ नहीं तो अपने को मालूम नहीं उस पर कौन कौन सी धारा लगेगी, है ना। तो वो तो मैटर गया। अब दूसरा मैटर ये है कि उसको अपन क्रिमिनल की जगह उसको सिविल में भी केस कर सकते हैं। तो सिविल में क्या है, सिविल केस क्या करता है, क्रिमिनल में अगर मैं किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, जेल जाएगा या तो फाइन लगेगा, है ना। बट सिविल में क्या आएगा, उसको पनिशमेंट, जेल वाला पनिशमेंट नहीं मिलेगा उसको। सिविल में सारे सिविल केस में जेल नहीं होती, ठीक है। अगर जब तक वो सिविल केस है तब तक जेल नहीं होती। तो उसमें क्या होगा, सिविल केस क्या होता है, जैसे कि
एक मिनट, थोड़ा समझना पड़ेगा मेरे को। हाँ, तो सिविल केस में क्या होगा, जैसे कि उसने मेरे को ठोक दिया है ना, अब मैं उसके ऊपर केस करूँगा, सिविल कर रहा हूँ, क्रिमिनल नहीं कर रहा हूँ, उसको जेल नहीं भेजना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे को वापस से, वो इंग्लिश में एक वर्ड है, टू बी पुट बैक इन द सेम कंडीशन, मेरे को वो वापस से मैं जैसा था मेरे को वैसा ही वापस कर दे, मेरे को जो फ्रैक्चर आया उसका खर्चा करे, मेरे को जो भी इंजरी आई है उसका खर्चा करे, और मेरे को जो भी हॉस्पिटल के बिल लगेंगे उसका वो खर्चा उठाए, मेरे को उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को देखो जेल वेल में नहीं डालना है, क्योंकि दिनेश अपना भाई है, उसको जेल डाल के क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं गाड़ी चला रहा और किसी ने ठोक दिया, वापस से उसका वो डेफिनेशन है, अगर कोई गाड़ी चला रहा है, जैसे कि मैं ही अपने नाम लिया कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को किसी ने ठोक दिया है, तो मैं इसको खाली ये चाहूँगा कि भाई मेरा नुकसान की भरपाई कर दे, कंपनसेट कर दे। तो कंपनसेट करने के बाद हाँ, अगर मैंने उसके ऊपर क्रिमिनल केस किया तो वो जेल जाएगा, बट वो मेरी भरपाई नहीं करेगा, और अगर मुझे भरपाई चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, तो मेरे को उसको सिविल केस करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला जो मिसाल थी, ये बहुत ज़रूरी थी कि टोट क्या है। अब आगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करते हैं, दूसरे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली मैंने मिसाल क्यों दिया, क्रिमिनल और सिविल वाली, क्योंकि अपन तो लॉ ऑफ टोट की बात कर रहे हैं, है ना। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों गए। अब सिविल लॉ में अपन जाते हैं, है ना, सिविल लॉ में कॉन्टेक्ट भी आता है ना। सिविल और सिविल लॉ क्या है, सिविल लॉ ये है वो केसेस जो क्रिमिनल में फॉल नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे भी आया है कि उसमें पनिशमेंट नहीं मिलती है ना, क्रिमिनल में पनिशमेंट मिलती है, तो वो केसेस जो सिविल में फॉल नहीं करते, जिसमें आप जेल नहीं जाते, इसमें आप जेल नहीं जाते कभी भी सिविल केसेस में। तो सिविल लॉ में क्या क्या आते हैं, सिविल लॉ में 3 चीज़ें आती हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्ट यानी कि करारनामा, एग्रीमेंट वगैरह ये सब जो अपन करते हैं, है ना। अब उसका भी अपना एक अलग सब्जेक्ट है, तो इसमें मैं उतना मैंने भी पढ़ा नहीं है, बट इसमें अपने को आया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी ने भी एक ने अब उसको ब्रीच किया, यानी कि जो भी हम दोनों के बीच में करारनामा हुआ था वो करार तोड़ा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केस में सिविल केस फाइल होगा जिसने भी ब्रीच किया है उसके खिलाफ, है ना। तो एक सिविल लॉ में 3 चीज़ें हैं, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दूसरा है प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट सबको पता है कि क्या होते हैं, है ना। किसी की ज़मीन कोई हड़प लिया, या भाई भाई में ज़मीन को लेके झगड़ा, तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट भी सिविल में ही आते हैं। तो अब ये दो तो सिविल में आते हैं, है ना। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा क्या है, लॉ, ये टोट्स है, बट टोट्स कैसे जानेंगे कि टोट्स में क्या क्या आती है, फिर उसके अंदर कौन से लड़ाई आती है। यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो अपन लोग सिविल में गए, यहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड वो हुआ तो प्रॉपर्टी में गए। तो ऐसे केसेस जो कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आते, प्रॉपर्टी में भी नहीं आते, वो टोट लॉ में फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब उसकी मिसाल लेते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर वाला एक्सीडेंट बताया, जैसे ऊपर वाला मुझे मेरा एक्सीडेंट बताया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, है ना। मेरे को ये सामने वाले से कंपनसेशन लेना था, तो कंपनसेशन लेने के लिए मेरे को ये केस सिविल में डालना था। अगर मैं क्रिमिनल में अगर केस कर देता दिनेश पे, तो दिनेश तो जेल चला जाता, मेरे को कंपनसेट नहीं करता, है ना। बट मेरे को उससे कंपनसेशन चाहिए था, तो मैंने ये केस सिविल में किया। तो ऐसे केसेस जिसमें कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आते और प्रॉपर्टी वाले डिस्प्यूट भी नहीं आते, है ना, तो ऐसे केसेस जो है वो फिर टोर्ट में आते हैं। कितना इजी है ना, इतना ज़्यादा इजी है अगर समझ गए आप। ऐसे केसेस सिविल के अंदर आता है पहले तो टोर्ट, है ना। ऐसे केसेस जो सिविल के अंदर 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप में एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट्स आप समझ जाएंगे, आपको सबको मालूम है। दूसरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, और तीसरा ये है टोर्ट। तो टोर्ट ऐसे केसेस जो सिविल में भी नहीं आते और सिविल में आते, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आते और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में नहीं आते, बट उसमें कंपनसेशन वाला जो है वो इशू रहता है, तो वो सारे झगड़े टोर्ट कहलाते हैं। अभी टोर्ट का तो इसमें बहुत सारे टोर्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे कायदे हैं। अभी ये अपन लोग बेसिक वो कर रहे थे, इसके आगे एक और क्या है, ये टोर्ट लॉ पर्पस, इसका पर्पस क्या है, टोर्ट लॉ का पर्पस क्या है ना। सो दैट अ पर्सन हु हैज़ सफर्ड सम डैमेज और सम इंजुरी इज पुट बैक इन द सेम पोजिशन दैट ही वॉज बिफोर द डैमेज वॉज कमिटेड विथ हिम। सेम चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, वही चीज़ कि अ पर्सन यानी कि मेरे को
दिनेश ने गाड़ी से उड़ा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को तेरे पे क्रिमिनल केस नहीं करना है, मेरे को कंपनसेशन चाहिए, मेरे को वापस से मैं जो हालत में था मेरे को वही हालत में डाल दे। हालत म्हणजे मेरे को भाई मेरे का जो खर्चा हुआ है मेरा वो खर्चा कर, मेरे पास पैसे नहीं खर्च करने को, मैं तेरे को क्रिमिनल में नहीं डालूँगा। तो तुम तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट है, टॉर्ट्स बनाए हुए हैं। अच्छा, और जब भी इसको हिंदी में ऐसा भी बोल सकते हैं, जब भी आपकी लीगल राइट ब्रीच होती है तब टॉर्ट लॉ अराइज होता है। जहाँ जहाँ पे आपकी लीगल राइट्स का उल्लंघन होता है, ब्रीच यानी उल्लंघन बोल सकते शायद, हाँ उल्लंघन होता है, तो यहाँ वहाँ पर टॉर्ट लॉ लागू होता है और उसमें आपको कंपनसेशन मिलता है। एकदम क्लियर लिखा हुआ है और उसमें आपको कंपनसेशन मिलता है बिकॉज समवन वायलेटेड योर लीगल राइट्स, क्योंकि कोई आपकी लीगल राइट को ब्रीच किया है, उसके एवज में, उसके बदले में आपको कंपनसेट करने के लिए आप उसके ऊपर केस करते हो, तो वो टॉर्ट में आता है। अब टॉर्ट के अंदर बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे है ना, तो मैंने थोड़ा सा तो पढ़ा बट मैं समझ गया कि इतना ज़्यादा अभी एक से दिन में पढ़ना ज़्यादा नहीं है ना, है ना। और इसमें एकदम क्लियर है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कोडिफाइड, मतलब उसको सिस्टमेटिकली कोडिफाइड किया है, उसके कौन कौन से कोड है। बट जो टॉर्ट वाले लोग होते हैं ना, ये कोडिफाइड नहीं है, ये अनकोडिफाइड है। इसमें सारी चीज़ें ना अलग दूसरे केस से उठा के ली जाती है ना। और फिर उसके बाद टॉर्ट में और क्या क्या आता है, कौन कौन से केसेस आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आगे अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैंने टॉर्ट का थोड़ा सा ये किया खाली कि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसकी कोई नोट वगैरह नहीं बनाई है, मैंने हाथ से लिखा था। तो ख़त्म करते हैं वीडियो, इजी था ना। तो बाबू भाई एलएलबी वाले को तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई, पहले तो आखिरी में मैं बोल रहा हूँ, मेरे को शुरू में ही बोलना चाहिए था, क्योंकि आप लोग आखिर तक देखते कि नहीं देखते वो मालूम नहीं मेरे को, है ना। बाबू भाई एलएलबी वाले को सब्सक्राइब करो और बाबू भाई से जो भी गलती होती है बाबू भाई को सजेस्ट करो, है ना, शेयर करो और अपनी क्लास में तो एटलीस्ट शेयर करो। अपने को बाहर का वो नहीं चाहिए, बाहर के लोग नहीं चाहिए। ये जो पर्पज़ है सबके सामने आना चाहिए कि बाबू भाई बना रहे हैं, तो बाबू भाई इसके लिए बना रहे हैं कि मैं बना रहा हूँ ताकि कोई और भी बनाए ऐसा वीडियो। तो क्योंकि मैं कभी भी अगर आउट ऑफ मुंबई चला गया ऑफिस के काम से, तो फिर मेरे को सपोर्ट लगेगा आप लोगों का। जैसा सपोर्ट मैंने किया आप लोगों को वैसा ही मेरे को आपका चाहिए, आपसे नोट्स वगैरह सब चाहिए। तो बाबू भाई को सपोर्ट आपको भी करना पड़ेगा, है ना। मैं बाबू भाई आज की वीडियो बंद करते, है ना। और सब्सक्राइब तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वड़ा पाव खिलाएगा दिनेश। चलो बाय, टाटा।